हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों को हिंदी और उत्तराखंड जीके के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी। हिंदी में आज संधि के कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी लेखपाल वाले में आपको सूर्योदय का भी संधि विच्छेद मैंने कराया था, है ना। BS नेगी जी की में भी की जो बुक है उससे भी कराया था, परीक्षा वाणी से भी कराया था, और राजपाल यादव की जो है उनकी बुक से भी कराया था। आपने 2-3 बार उसे पढ़ा था। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? करेक्ट आंसर इज अनुधन अय। क्या हो जाएगा? अनुधन अय हो जाएगा, अनुव्यय। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक निरर्थक। इसका सही जो संधि विच्छेद होता है निह धन अर्थक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोषण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोषण महाधन उष्ण। परोपकार में उपयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि है परोपकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? यहां पर उत और दिग्गज तो हो जाएंगे किसके? आपकी व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। और अधो अधा ये हो जाएगा विसर्ग संधि का। मनवंतर हो जाएगा आपका स्वर संधि का उदाहरण। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मनवंतर में इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी होगी? स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराती हूँ, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो। हिंदी सिलेबस सेम रहता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, निश्चल में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर। 7 का ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। संविधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सम प्लस विधान होता है। नेक्स्ट है जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? जगदीश। जगत धन ईश। मनोहर का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? मनः धन हर होता है, ऑप्शन ए। सरोज का सही संधि विच्छेद है सरोज। सर धन ज सरोज। आगे है स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वेच्छा। स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद स्वधन इच्छा होता है, क्या होता है? स्वधन इच्छा होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्ष होता है। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय। तेजह धनमय, तो फिर 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संस्कृति का सही संधि विच्छेद बताइए। संस्कृति। समधनकृति। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश। 16 का डी, राका धन ईश होता है। राका धन ईश, राकेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? अपने आप ही टिक लग गया है विसर्ग का। यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इस स्थान पर क्रमशः आई औ आय आ हो जाता है, तो यहाँ पर जो है कौन सी संधि इसे कहेंगे? यह कौन सी संधि कहलाती है? अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम। 19 का डी, मनः धन रम, मनोरम। 19 का ऑप्शन डी। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि। इति धन आदि इत्यादि होता है। नेक्स्ट है सोह सचुना सचुह। सूत्र के अनुसार सचित्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? 21। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रामस प्लस चुनौती, है ना। आगे है विश्वने का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वे, विष्णवे, विष्णवे। 22 का विष्णु धन ए,
ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सुधन आगतम स्वागतम इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है? सो यहाँ इको यणची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयनम उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधन अयनम, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 उच्चारण में प्रयुक्त उत यानी कि उच्चारण अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण। उल्लेख उत है ना, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? उत्धन लेख उल्लेख होता है। अतएव में आपको बताना है कौन सी संधि इसका विच्छेद करना है। अतएव आप लिखते भी होंगे, अतः धन एव विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो परोपकार, परह धन उपकार, ऑप्शन डी। अ ऊपर अ और उ, कपि प्लस ईश का सही संधि विच्छेद या फिर सही संधि संयोजन कीजिए। ऑलरेडी संधि विच्छेद है कपि धन ईश, इसका संधि संयोजन क्या होगा? कपीश, लेकिन कौन सा? बी वाला कपीश होगा। 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूधर्व भूधर्व का सही संधि क्या है? भूधर्व भूधन ऊर्ध्व, ऑप्शन ए। मनः धन भाव, मनः धन भाव, तो इसका हो जाएगा मनोभाव, ऑप्शन सी। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक निर्मित शब्द होगा, कौन सा? मृत्युप्रांत, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ज्ञानोदय 33। ज्ञानोदय ज्ञानोदय, ऑप्शन ए स्वर संधि का उदाहरण है। अधः धन गति अधोगति, अधः धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? देखने से ही पता चल रहा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण, इसका कई बार आपने किया होगा, परिधन आवरण। दृगचल का सही संधि विच्छेद, दृगचल 36। दृक धन अंचल क्या हो जाएगा? दृक धन अंचल 36 का सी होगा। नेक्स्ट, आ धन ई अय स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है ना? आई आई आओ। सो 37 बी गुण संधि, ठीक है। आई 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 ए आई, बोल के देखो ऐसे, आ धन ई को ए आई आई। कृष्ण कृष्ण कत्वम है ना, कृष्णे कत्वम शब्द में संधि है। सो 38 का बी वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्राकृतिः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राकृतिः 39 का ए पितृधन आकृति, निधन विकार प्लस क्या होगा? निधन विकार, तो आंसर हो जाएगा सी निर्विकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्याप्त में संधि कौन सी है? व्याप्त में कौन सी संधि है? 41 सी यण संधि है। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय, ऑप्शन सी गुण संधि। दैत्य धन अरिह, दैत्य धन अरिह दैत्यारिह एक उदाहरण है किस संधि का? स्वर संधि का, बताइएगा किसका है? तो ये है स्वर संधि का उदाहरण है। कह धन अपि है ना, कि संधि क्या होगी? कोडपी, ऑप्शन डी। आगे है, निम्नांकित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? रामायण 45 का डी रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, सो ऑप्शन डी वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सचित्त शब्द में कौन सी संधि है? सचित्त 48। स्वच्छत
सचित्व प्लस संधि हो जाएगी, सचित्व संधि हो जाएगी सचित में। 48 का डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहम गच्छति, ग्रहम गच्छति है ना, ग्रहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद। ग्रहम धन गच्छति हरीश सेते शब्द में कौन सी संधि, हरीश सेते। सचित्र संधि का उदाहरण है 50 का ए एंड 51 है पितुरिच्छा, पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है, पितुरिच्छा। तो यहाँ पर है विसर्ग संधि। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव। तो यहाँ पर हो जाएगा 52 का सी, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। तो ये तो थे हिंदी के कुछ संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन से। भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह नेगी था, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन सी है? थर्ड का ऑप्शन सी बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट का गठन जो है वो कब किया गया था? कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहाँ है? लैंसडाउन में। कौन गर्वभंजक के रूप में जो है फेमस है, प्रसिद्ध है? माधव सिंह भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? देखो मेजर सोमनाथ शर्मा को भी, मेजर शैतान सिंह को भी, इसलिए आंसर सी हो जाएगा दोनों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग औली परियोजना शुरू की गई थी कब? 1983, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं कहाँ? पौड़ी में। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? दरबान सिंह नेगी, ऑप्शन बी। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। आगे निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? सांसद भी रहे हैं, भारोत्तोलक वेटलिफ्टर भी हैं। केसी सिंह बाबा। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से इनका संबंध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? तो यहाँ पर करंट का क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार विजेता लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है या किस जनपद से है? अल्मोड़ा जनपद से है। तो 14 का ऑप्शन है पर्वतारोही है हर्षवंती बिष्ट। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। 24 मई 1984, ऑप्शन सी 24 मई 1984 आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति या पहले कवि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन से वर्ष में? 1968 में चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे कौन सी राइफल से या कौन सी रेजिमेंट से? ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे। निम्न में से कौन रेमन मैक्स से पुरस्कार से संबंधित है? रेमन मैक्स से अवार्ड चंडी प्रसाद भट्ट को भी मिल चुका है, अनिल और दीप जोशी को भी मिल चुका है। तो यानी कि ए एंड बी, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन करना है।
शैतान सिंह परमवीर चक्र आपने अभी पढ़ा था, इनको मिला हुआ है। एंड भगवानी दत्त जोशी अशोक चक्र विजेता है। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। सो आंसर डी सभी के सभी सही हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो, सुखदेव पांडे पद्मश्री विजेता है, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीप जोशी रैमन मैग्सेसे, लेकिन हर्षवंती बिस्ट पद्म भूषण गलत है। 22 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आयोग पूछ रहा है। सो मेजर सोमनाथ शर्मा है। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। ऑप्शन सी विक्टोरिया क्रॉस। उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है? आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी कराया था, हरि सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, ये आपको पहले भी करा चुकी हूँ। फिर आपका जब प्रीवियस ईयर सीरीज चली थी तब भी वहाँ पर आपको कराया था। तो 26 का हो जाएगा बी जशपाल राणा को, निशानेबाज हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, 27 का सी हो जाएगा। 1994 में किसी राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चंद्रप्रभा एतवाल को, 28 का सी, जो कि एक पर्वतारोही है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? 29 का डी लैंसडॉन में है। असत्य युग्म का चयन कीजिएगा, बताइए 30 का आंसर। तो देखो भाई, दीप जोशी रैमन मैग्सेसे से सम्मानित है, और गोविंद बल्लभन भारत रत्न, हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, लेकिन सुंदर लाल बहुगुणा रैमन मैग्सेसे ने नहीं मिला है। ऑप्शन बी ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? वर्ष 1982 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसी पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखो, पुष्पेश पंत भी है, अनिल प्रकाश जोशी भी है, डॉक्टर शेखर पाठक भी है, लेकिन केपी नौटियाल नहीं है। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन बी शतरंज के हैं खिलाड़ी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म बताना है। सो देखो भाई, चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, उन्मुक्त चंद क्रिकेटर है, एकता बिष्ट क्रिकेटर है, बछेंद्री पाल पर्वतारोही है, ना कि निशानेबाज है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, अब देखो भाई, कई बार आपने चंद्रप्रभा एतवाल के बारे में पढ़ा है। पिथौरागढ़ की है ये। 1984 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के द्वारा एक एवरेस्ट अभियान की एक सदस्य भी रही। 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग जो होता है, इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कीर्तिमान रचे हैं। और इन्हें 1981 में अर्जुन अवार्ड, 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 1993 में इन्हें रंग रत्न अवार्ड, 1993 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड, और 2010 में इन्हें तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, कई बार लवराज सिंह धर्मशक्तु के बारे में पूछा जाता है। ये पिथौरागढ़ के बौना गांव से बिलोंग करते हैं, एक पर्वतारोही है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही। भारत और विश्व की कई चोटियों को इन्होंने सफलतापूर्वक आरोहण किया है। और ये देख, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेस्ट का इन्होंने 7 बार क्या किया है? आरोहण किया है। और इसके अलावा, इनके अलावा जो मोस्टली पूछे जाते हैं, एक हर्षवंती बिष्ट, 1954 में इनका जन्म पौड़ी में होता है। 1981 में नंदा देवी, 1984 में ये एवरेस्ट पर आरोहण करती हैं एक दल के साथ में। 1981 में इन्हें क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हर्षमणि नौटियाल हैं एक, जिन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, जिन्होंने विश्व की 24 चोटियों पर सफल आरोहण किया है अभी तक। क्या? और इसके अलावा आपको और चीज भी ध्यान रखना है बछेंद्री पाल के बारे में।
बछेंद्री पाल की बात करें, जन्म 1954, 1954 जन्म भी पूछ लेता है इनका। 1954 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। उत्तरकाशी से बिलोंग करती हैं। 1982 में 1982 में इन्होंने उत्तरकाशी में जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उससे बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पास किया। माउंट काला नाग चोटी इन्होंने 6387 मीटर का सफल आरोहण किया। और 1983 में गंगोत्री, रुद्रगैरा और माणा चोटियों के प्री एवरेस्ट अभियान दलों के सदस्य रहीं। 24 मई 1984 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इन्होंने विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान। अभी तक इन्हें 25 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्हें पद्मश्री पूछा जाता है, 1985 में मिला। अर्जुन अवार्ड 1986 में मिला। ठीक है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का स्वर्ण पदक इन्हें 1984 में मिला। उत्तर प्रदेश सरकार का नेशनल यूथ अवार्ड इन्हें 1985, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इन्होंने दर्ज करा था 1990 में। उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती पुरस्कार इन्हें 1985 में मिला। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं इनके नाम। ठीक है, तो ये चीजें भाई आप इनके बारे में मोस्टली इन्होंने जो एवरेस्ट फतेह किया था कब किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, कब इनका जन्म हुआ, ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मधुमिता बिष्ट क्या है। बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। 2006 में पद्मश्री मिला। अरुण जखमोला वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। सबाली बानो राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह बल्दिया अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं। हरिदत्त कापड़ी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। दोनों ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। सुशीला राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। राहुल बिष्ट जो है बॉली बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी, ये आपको ध्यान रखना है। और तारा रावत जो है पौड़ी से है, एक क्रिकेटर है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी भी उत्तराखंड से हैं। अल्मोड़ा के लवाली गांव के पास में है। मम्मी लोग बताते हैं अभी भी हम लोगों को, क्योंकि वो यहाँ जाते रहते थे। सो आशीष सिंह नेगी जो है वो भी हमारे क्रिकेटर हैं। एकता बिष्ट भी, स्नेहा राणा, उन्मुक्त चंद जो है क्या है, क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब जूडो खिलाड़ी कमला रावत, संजय जोशी, हयात सिंह खेतवाल, बालेश्वर नाथ पांडे और अनुसुईया प्रसाद ध्यानी है। अब मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि जशपाल राणा को जो है वो किस गेम से संबंधित है। जशपाल राणा का संबंध किस खेल से है, कौन से जनपद से ये बिलोंग करते हैं। इन 2 क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे। एंड दूसरा ये कि देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर फटाफट कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।